हमने अक्सर दुनिया में अलग अलग तरह के रहस्यमयी जीवों के बारे में सुना है। रहस्यमयी जीवों के किस्से कहानियां लगभग दुनिया के हर हिस्से में पाए जाते हैं। इसी तरह का एक रहस्यमयी जीव है वेयरवुल्फ, जिसे भेड़िया मानव भी कहा जाता है। वेयरवुल्फ को लेकर दुनिया में कई तरह की थियरीज है। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम वेयरवुल्फ के रहस्य के बारे में जानेंगे और साथ ही वेयरवुल्फ को देखे जाने की कुछ सच्ची घटनाओं के बारे में जानेंगे। वेयरवुल्फ के बारे में बताया जाता है कि वो एक ऐसे इंसान होते हैं जो भेड़िया बनने की क्षमता रखते हैं। प्राचीन सत्य घटनाओं के जांच पड़ताल से पता चलता है कि इंसान ही वेयरवुल्फ थे, जिनको कुछ तांत्रिक क्रिया की मदद से भेड़िए जैसा बना दिया जाता था। ग्रीक माइथोलॉजी से लेकर 18वीं शताब्दी तक दुनिया की कई सभ्यताओं में वेयरवुल्फ से जुड़ी बातें हैं। माना जाता है इंसान किसी श्राप के चलते या किसी दूसरे वेयरवुल्फ के काटने से भी वेयरवुल्फ बन जाते हैं। वेयरवुल्फ को कई दंत कथाओं में भी जगह मिली है, जिनमें कुछ बहुत सुंदर जीवों के रूप में तो कुछ जगहों पर वैम्पायर्स को मारने वाले और कुछ में आदमखोर दरिंदों के रूप में इन्हें दिखाया गया है। इतिहास में वेयरवुल्फ का पहली बार जिक्र 2500 साल पहले हुआ था। सन 425 में आई इटली की एक किताब द सिटी ऑफ गॉड के राइटर बिशप सेंट ऑगस्टीन ऑफ हिप्पो ने भी ऐसी डायनो का जिक्र किया है जो भेड़िए में बदल जाती थी। जर्मनी, पोलैंड और उत्तरी फ्रांस के कुछ ग्रामीण इलाकों में माना जाता था कि नश्वर पाप में मरने वाले लोग खून पीने वाले भेड़िए के रूप में वापस आ जाते हैं। हंगेरियन लोक कथाओं में वेयरवुल्फ ट्रांस डानुबिया के इलाकों में विशेष रूप से रहते थे। यहाँ माना जाता था कि भेड़िए के रूप में बदलने की क्षमता शिशु के अंदर ही हासिल हो जाती है, जबकि वो एक श्राप के द्वारा पीड़ित होते हैं। मान्यता के मुताबिक जब ये बच्चे 7 साल के हो जाते हैं तो भेड़िए के रूप में बदलकर रात को जंगल में शिकार के लिए जाते हैं। इंसान के भेड़िए में बदलने को अक्सर पूर्णिमा के चांद के साथ जोड़ा जाता है। वेयरवुल्फ को कई कहानियां, उपन्यास, फिल्में, टीवी सीरियल और कॉमिक्स में वर्णित किया गया है। वेयरवुल्फ जैसे अर्बन लेजेंड का इंसानों के बीच लोकप्रिय होने की वजह वीडियो फुटेजेस में अजीब जानवरों का दिखना है और कुछ रहस्यमय मर्डर्स भी जो सिर्फ पूरे चांद की रात में हुए हैं। यूरोपियन फोकलोर में वेयरवुल्फ के बारे में ये धारणा काफी प्रचलित है कि ये पूरे चांद की रात में अपना रूप बदलते हैं। छोटे बच्चे एक निश्चित उम्र को पार करने के बाद अपना रूप पहली बार पूरे चांद की रात में बदलते हैं, जबकि पूरे रूप से सक्रिय वेयरवुल्फ कभी भी अपना रूप बदल सकते हैं। ये रात में शिकार करते हैं और सुबह दिन में फिर से इंसानों के रूप में आ जाते हैं। ग्रीक हिस्टोरियन और जियोग्राफर हेरोडोटस ने अपने इतिहास में वेयरवुल्फ के बारे में लिखा है। उन्होंने नेओरी नामक एक जनजाति के बारे में बताया है जो सीथिया के उत्तर पूर्व में मौजूद है। बताया जाता है इस जनजाति के लोग हर साल में एक बार भेड़िए के रूप में बदल जाते थे और बाद में वापस इंसान बन जाते थे। दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व में ग्रीक जियोग्राफर पोसानियस ने लाइकॉन में भी एक बच्चे का जिक्र किया है जो भेड़िए के रूप में बदल सकता था। गैरिस पेट्रोनिस के द्वारा लिखा गया एक पात्र इसी प्रकार से इंसान के भेड़िए में बदलने की कहानी का जिक्र करते हैं। पात्र में लिखा गया था, जब गैरिस अपने एक दोस्त की तलाश कर रहे थे तब उन्होंने देखा कि उनके दोस्त ने सड़क किनारे अपने कपड़े उतार दिए और फिर वो एक भेड़िए में बदल गया। भेड़िए में बदलकर गैरिस के दोस्त ने रोना शुरू कर दिया और फिर वो जंगल में भाग गया। प्राचीन कथाओं और घटनाओं पर एक नजर डाले तो ये बात निकल कर आती है कि वेयरवुल्फ मांस के बड़े शौकीन थे। मेटामॉर्फस के अंदर एक ऐसे पुरुषों की कहानी के बारे में जिक्र मिलता है जो वेयरवुल्फ थे। वो जंगल में घूमते थे और मांस का सेवन करते थे। माना जाता है कि वेयरवुल्फ की हीलिंग पावर बहुत ही स्ट्रॉन्ग होती है और इंसानी रूप में भी ये अपनी शक्तियों को आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। वेयरवुल्फ किसी भी फॉर्म में रहे, लेकिन इनकी ह्यूमन इंटेलिजेंस कभी भी कम नहीं होती है। 16वीं शताब्दी में डोल शहर के अंदर एक घोषणा सार्वजनिक रूप से पढ़ी जाती थी कि लोगों को आतंकित किए जाने वाले इस मानव भेड़िए का अंत किया जाना चाहिए। एक बार जब कुछ लोग जंगल के अंदर से गुजर रहे थे तब उन्होंने एक बच्ची की चीख पुकार सुनी। जब वो लोग जंगल के अंदर गए तो देखा कि एक भेड़िया एक बच्ची को खा रहा था।
लेकिन लोग उस भेड़िया मानव से बच्ची को नहीं बचा सके। उसके बाद शहर में रहने वाला एक आदमी जिसका नाम गार्नियर था, उसके घर के आसपास एक 10 साल का लड़का गायब हो गया था। पुलिस को गार्नियर पर शक हो गया था और वो उसे पकड़कर ले गए थे। गार्नियर ने पुलिस के सामने भेड़िया मानव होने की बात भी कबूली। बाद में लोगों ने इस भेड़िया मानव को जिंदा ही जला दिया था। कुछ पुराने रिकॉर्ड्स के मुताबिक 1640 ईस्वी के अंदर जर्मन शहर के लोग भेड़िया मानव से काफी ज्यादा परेशान हो गए थे। भेड़िया मानव की संख्या इतनी ज्यादा हो गई थी कि अगर कोई इंसान रात को घर से बाहर निकलता तो ये उसे खा जाते थे। लेकिन कुछ समय बाद जर्मन के सभी युवाओं ने फैसला किया कि वो सभी भेड़िया मानव को खत्म कर देंगे। उसके बाद सभी युवाओं ने हथियार एकत्रित किए और उन भेड़िया मानव पर आक्रमण करने निकल गए। युवाओं ने ज्यादातर भेड़िया मानव को मार डाला था, जिसके बाद वो लोग दोबारा रात के समय बाहर निकल सकते थे। 1540 ईस्वी में पाविया में इटली का एक किसान भेड़िया मानव के रूप में पकड़ा गया था। उसने कई लोगों के टुकड़े टुकड़े कर दिए थे। काफी मेहनत के बाद उस किसान को पकड़ा गया था और उसे जेल के अंदर डाल दिया गया था। उसके शरीर के बालों की जांच करने के बाद पता चला कि वो किसान पूरे तरीके से भेड़िया मानव बन चुका है। वो मांस के अलावा कुछ भी खाना पसंद नहीं करता था। बाद में उसे मौत की सजा सुनाई गई थी। 14 दिसंबर 1598 ईस्वी में एक दानव दर्जी को पेरिस की एक अदालत में पेश किया गया था। अदालत में इस दर्जी को मौत की सजा सुनाई गई और उससे जुड़े सभी दस्तावेज को अदालत ने नष्ट करने का आदेश दिया था। बताया जाता है कि ये दानव दर्जी एक भेड़िया मानव था जो बहुत ही खतरनाक था। वो बच्चों को अपना शिकार बनाता और उनके साथ कुकर्म करता और फिर उनका गला घोंटकर मार देता था। बाद में वो उनके टुकड़े टुकड़े करके मांस खा जाता था। ये भेड़िया मानव जंगल में घूमता था और राहगीरों पर छलांग लगाकर उनको मार देता और उनका मांस भी खा लेता था। 1603 ईस्वी में फ्रांस के गैस्कनी के सेंट सेवर जिलों के अंदर भेड़िया मानव का आतंक इस कदर फैल चुका था कि लोग घरों से बाहर निकलने से भी डरते थे। छोटे छोटे बच्चों को उनके घरों से उठा लिया जाता था और किसी को भनक तक नहीं लगती थी। एक 13 साल की बच्ची ने बताया था कि जब वो घर से बाहर मवेशी देखने के लिए जा रही थी, उसके हाथ में एक सरिया था। बच्ची ने देखा कि उसके सामने आदमी की तरह दिखने वाला एक भेड़िया आ रहा है। वो बच्ची बुरी तरह से डर गई थी और वहाँ से भागने लगी थी, लेकिन उस भेड़िए ने उसका पीछा किया। बच्ची ने सरिया से उस भेड़िए को घायल किया और किसी तरीके से अपनी जान बचाने में कामयाब रही। इसी तरह वहाँ के एक और बच्चे ने दावा किया था कि उसने एक ऐसे भेड़िए को देखा है जो इंसान जैसा दिखता है और वो कई बच्चों को खा चुका है। तो दोस्तों, ये थे भेड़िया मानव से जुड़े कुछ रहस्य और उन्हें देखे जाने की सच्ची घटनाएं। आपका क्या कहना है इस रहस्यमयी प्राणी के बारे में? अपनी राय कमेंट में जरूर दे। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक शेयर करें और आगे ऐसी ही मिस्टीरियस वीडियोस देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।